सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। इस खबर को, इस रिपोर्ट को पूरी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस रिपोर्ट के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग की सारी ताजा जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, यूक्रेन धीरे धीरे कई इलाकों को फिर से हारने वाला है। कई ऐसे इलाके जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, बड़ी ही शिद्दत के साथ तगड़ी जंग लड़ने के बाद यूक्रेन ने उन इलाकों को आज़ाद करा लिया था, जिनमें से एक इलाके के नाम कुपियांस है, जो कि काफ़ी बड़ा इलाका है। यूक्रेन ने कुपियांस के इलाके और उसके आसपास के गांव वाले यूक्रेनी नागरिकों को कह दिया है कि आप दोबारा से इस इलाके को खाली कर दीजिए, क्योंकि ये इलाका हम दोबारा से हारने वाले हैं। रूस के सैनिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये इलाका हमसे छिन सकता है और आपकी जान को खतरा है। यानी रशिया ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था, यूक्रेन ने उसे हासिल किया, लेकिन अब फिर से वो जगह यूक्रेन के हाथ से छीनने वाली है और यूक्रेन ने खुद वहां के लोगों से कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रशिया बड़े हमले कर सकता है। रशिया एक बार फिर से यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, उधर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कह दिया है, यूक्रेन की हालत को देखते हुए खुद कह दिया है कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम यानी पोलैंड मिग सीरीज के फाइटर जेट यूक्रेन को देने के लिए तैयार है। उधर अमेरिका के रिटायर्ड जनरल किमरी ने भी कह दिया है कि अमेरिका खिलाफ नहीं है किसी भी देश के, कोई भी अपना फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सैनिकों ने लेपर्ड 2 टैंक चलाना सीख लिया है। अब ये यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंक चला रहे हैं, देखिए। Тебе это самое замалюют. Хорошо, ну так, No vayas por ahí. кажуть, що можуть і робити правильно, ну. कहा जाता है, बुरे वक्त में अपने और गैरों की पहचान होती है। आर्मीनिया, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसको अज़रबैजान कभी भी पीट के निकल जाता है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलटकर अज़रबैजान के खिलाफ कुछ कर सके। ऐसे में बुरे हालात में, रशिया के बुरे हालात में आर्मीनिया ने अपना दोगला चेहरा दिखा दिया है। आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने बड़ा बयान दिया है। निकोल पाशियान ने कहा है कि हम जो सोवियत संघ की जो संधि थी, जब सोवियत संघ टूटा था, उस ज़माने का एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें ये शामिल था और जिसमें रूस भी था ऑब्वियसली। कहा कि हम उससे निकल रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि रशिया जो एक सुपर पावर जैसा मुल्क था, ताकतवर था, हमारी जब अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हो रही थी, उसमें इस बड़े ताकतवर मुल्क रशिया को न्यूट्रल होना चाहिए था। उस वक्त रशिया ने अज़रबैजान का साथ दिया था, जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में मीडिएशन रशिया ने करवाया था, लेकिन इज्जत रास ने आई। देखिए कैसा बुरे वक्त में आर्मीनिया ने धोखा दिया रशिया को। अमेरिका में भी चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर स्पीच दी है, जिसमें कहा है कि केवल मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो वर्ल्ड वॉर 3 होने नहीं देगा। लेकिन स्पीच सुनाने से पहले आपको बता दूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट होते आज के टाइम, तो वर्ल्ड वॉर कब का शुरू हो चुका होता। सुनिए अब इसका बयान। Again, it has to do with weaponry, but I don't believe there has ever been a time like we're in right now. What they've done to our country in 2 years is unthinkable. It's unthinkable. Standing before you today, I am the only candidate who can make this promise. I will prevent World War III, because I really believe you're going to have World War III. दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि रूस के Su-27 ने
ब्लैक सी में MQ-9 अमेरिकन ड्रोन को मार गिराया। अब उसकी ताज़ा जानकारी ये है कि रशिया ने मना किया कि भाई साहब हमने तो नहीं मार गिराया, बिल्कुल सही सलामत, हम तो तमीज़ से उड़ रहे थे, इन्हीं का जो है ड्रोन अपने आप गिरा होगा। लेकिन अमेरिका ने बताया कि हमारे ड्रोन को मारकर गिराने के बाद रूस का फाइटर जेट Su-27 सही सलामत उतरा लेकिन डैमेज हुआ है। लेकिन रशिया ने इससे इनकार किया है। रशिया ने कहा हमने किसी भी ड्रोन को मारकर नहीं गिराया। अब दोस्तों इसी खबर पर जो रूस के आधिकारिक बयान है वो यही है कि हमने मारकर नहीं गिराया, हमने अमेरिका के ड्रोन पर हमला नहीं किया, वो पल्ला झाड़ रहा है, जबकि मारा है रशिया ने। अब इसी तरह से रूस की जो मीडिया है वो भी ये कह रही है कि हमारे किसी फाइटर जेट ने अमेरिका के किसी ड्रोन पर हमला नहीं किया, वो तो अमेरिका का ड्रोन खुद ही डिसबैलेंस हो गया था, कंट्रोल खो चुका था, जिसके बाद वो खुद क्रैश हुआ है। सुनिए। Наши самолеты не применяли вооружение против дрона, который в результате резкого маневрирования утерял управление и упал в воду. उधर बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आनन फानन अफ्रीका के कई देशों के दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। खबर यह है कि इथियोपिया और नाइजर सबसे पहले जाकर दौरा करेंगे, क्योंकि खबर यह है कि रशिया इथियोपिया और नाइजर जैसे जो साउथ अफ्रीका के जो देश हैं उनको अपने हथियार बेच रहा है और अपनी तरफ कर रहा है। तो बस रूस का इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए, दबदबा ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने तुरंत पतलून कस ली है और अफ्रीका की तरफ रवाना हो चुके हैं। उधर जर्मनी में भी भाई साहब कुछ न कुछ उथल पुथल हो रही है। आप खुद समझिए, जर्मनी ने अपना टॉप आर्मी चीफ बदल दिया है। दोस्तों अब आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करूंगा। अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियां किस देश पर लगी थी? बिल्कुल सही सोचा आपने, ईरान। लेकिन अब पहले नंबर पर कौन सा ऐसा देश है जिस पे सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया की पाबंदी लगी है? हाँ, रशिया। ये ग्राफिक्स देखिए, रशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं। फरवरी 2022 के बाद जो पाबंदी लगी है वो लाल कलर में अलग से मार्क की गई है, अचानक से सबसे ज़्यादा पाबंदी लगी है। और फरवरी 2022 से पहले जो पाबंदी लगी है वो आपको लाइट रेड कलर में नज़र आ रही हैं। तो अगर सीधी बात करूं तो रशिया पर सबसे ज़्यादा पाबंदी है, दूसरे नंबर पर अभी भी ईरान है, ईरान पर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर पाबंदी है, तीसरे नंबर पर सीरिया है जिस पर सबसे ज़्यादा पाबंदी है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर नॉर्थ कोरिया है, पाँचवें पर बेलारूस है, छठे पर म्यांमार है और सातवें पर वेनेजुएला है। ये टोटल लगभग मैंने आपको 7 देश बता दिए हैं जिन पर इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को बता भी सकते हैं कि रज़ाग्राफी देखा करो, थोड़ा ये ऊपर जो खाली है तुम्हारा भरेगा। यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर्स मिलते हैं, ऐसे में यूक्रेन के सैनिक बेलारूस को उकसा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो सैनिक आपको नज़र आ रहे हैं, जो सामने से आ रहे हैं, ये यूक्रेन के सैनिक है। सामने जो रोड है वो उस साइड जो आपको ये बैरिकेड नज़र आ रहे हैं, इससे पहले ये बेलारूस है और उधर जो सामने जो सैनिक जहाँ हलचल कर रहे हैं वो यूक्रेन के सैनिक हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने यूक्रेन का झंडा लगाया और बेलारूस का झंडा गलत लगाया जानबूझकर, जिसमें जो बेलारूस का झंडा है उसमें 2 कलर मिसिंग है। अब बेलारूस के अधिकारियों का कहना यह है कि यूक्रेन उकसाने वाला कदम उठा रहा है। उधर फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने भी अपना मतलब एकदम बाजू खोल दिया है, बाहें खोल दी है यूक्रेन के लिए। कह दिया है कि हम F-18 अपना फाइटर जेट डोनेट करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन से इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पहुंच चुके हैं इस वक्त मॉस्को। भाई साहब आप खुद देखिए, रशिया ने ज़बरदस्त तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम किया। दोस्तों सीरिया के मुद्दे पर तुर्की, ईरान, सीरिया और ख़ुद रशिया बातचीत करने के लिए ये मीटिंग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले सीरिया के प्रेसिडेंट खुद पहुंच चुके हैं रशिया। इसके बाद दोस्तों बड़ी खबर एक और आपके सामने, ये देखिए, ये कोई खूबसूरत महिला मॉडल नहीं है, ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, जो पहली बार पहुंची हैं यूक्रेन। जी हाँ, नाम है कैथरीन जैकोबसदोतीर। जी हाँ, जो कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पहुंची हैं
और इलाके का दौरा किया है। उधर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया। हरदीप सिंह पुरी जो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, वेस्ट के देश हैं, वो भारत से खुश नहीं है, क्योंकि भारत पहले गल्फ से खरीदता था डीजल, पेट्रोल और ईंधन, अब सबसे ज्यादा रशिया से ले रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरे वेस्ट के देश हैं हमसे खुश नहीं है। उधर रूस ने अपने बेलगोरोड के इलाके से यूक्रेन के इलाके और ठिकानों पर देर रात को रॉकेट दाग दिए। दोस्तों, बड़ी खबर एक और आपको बताना चाहूंगा कि 55 यूक्रेन के सैनिक स्पेन में लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। En Zaragoza, este tipo de carros son los tanques de batalla líder en el mundo, lo dice su fabricante, y los ucranianos, después de la instrucción, creen que son superiores al... Tienen un buen alcance, tienen cámaras térmicas, tienen un montón de sistemas que les facilitan. Todos han entrado en combate, una experiencia que ha facilitado su instrucción. Muy bien preparados para unirse de nuevo al combate. La instrucción les lleva 12 horas diarias. इन सब के बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, आखिर तक जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा रूस के क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बड़ी बात कही है, जिसमें कोई अफसोस नज़र नहीं आया है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ये जो हमारे गोल है ना, हमारा जो मकसद है यूक्रेन को लेकर, वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन यानी हमला करके ही हासिल हो सकता है, बातचीत से नहीं। इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है, रशिया को यूक्रेन पर हमला करने का कोई पछतावा नहीं है। उधर पोलैंड और बेलारूस का बॉर्डर मिलता है। पोलैंड ने बेलारूस और अपने बॉर्डर पर पूरी तरह से फेंसिंग कर दी है, ब्लॉक कर दिया है। जो ट्रायंगल में एक बड़ा पत्थर बना हुआ होता है जो बॉर्डर पर लगाया जाता है, ये देखिए ड्रोन तस्वीर, वो पूरी तरह से तैनात कर दिया है। ड्रोन तस्वीरों में दिखाया गया है और उस ड्रोन की जो तस्वीर है वो शेयर की गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सड़क के बीचों बीच जो टोल जैसा बना हुआ है, उसके आगे की तरफ अगर देखेंगे तो तिकोने तरह के पत्थर और पूरी तरह से एक वॉल आपको नज़र आएगी। बेलारूस के जो बॉर्डर हैं वो इस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। बेलारूस और रूस को दुनिया एक ही नज़र से इस वक्त देख रही है। वहीं नीदरलैंड ने यूक्रेन को बड़ी मदद पहुंचा दी है। माइंस मिटाने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी और ड्रोन, रडार समेत कई तरह के हथियार पहुंचा दिए हैं। उधर रूस में एक क्लब के सामने कार के अंदर ब्लास्ट हो गया। खबर अभी क्लियर नहीं है कि ये वजह क्या हुई है, इसके पीछे वजह क्या थी, लेकिन तस्वीर तो है, देखिए। यूरोप की तरफ जो एक गैस पाइपलाइन रशिया की जा रही थी, जिसे उड़ा दिया गया था, उसकी जांच रूस ने पूरी करके यूएन को रिपोर्ट जारी की है। कहा है हमारी पाइपलाइन तो उड़ाई गई है, ये सारी दुनिया ने देखा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमारी कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है कि ये किसने किया। जी हाँ, यानी किसी ने इतना दिमाग लगाया कि रूस को कोई सबूत भी नहीं मिला। दोस्तों, इंडियन ओशियन में रशिया अपने हेलीकॉप्टर और युद्धपोत के ज़रिए ट्रेनिंग ले रहा है, ड्रिल कर रहा है कि कैसे पानी के तह में दौड़ने वाले सबमरीन को ढूंढा जाए। देखिए।
दोस्तों, जहां वेस्ट देशों ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस समेत कई तरह के ईंधन रूस से लेना कम कर दिए हैं, वहीं स्पेन ने उल्टा काम किया है। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस 84% से ज्यादा बढ़ा दिया है रूस से इंपोर्ट करना। उधर एस्टोनिया देश के MP ने कहा है कि अगर रशिया जीत गया और यूक्रेन हार गया तो बैलिस्टिक देशों पर अगली बार हमला रशिया करेगा और हम विक्टिम होंगे, इसलिए किसी भी हालत में हमें यूक्रेन का साथ देना होगा। उधर लिथुआनिया के प्रेसिडेंट भी लुंगी पहन के कूदे हैं और अब बोले हैं वो कि यूक्रेन की जंग हमारी जंग है। खबर यह है कि यूक्रेन अपने सैनिकों की कब्रों और आंकड़ों को छुपा रहा है। लाखों सैनिक यूक्रेन भी खो चुका है, जिनकी कब्रों की, यूक्रेन के सैनिकों की कब्रों की तस्वीर कुछ इस प्रकार से अब सामने आई है। दोस्तों, अभी बहुत कुछ वॉर अपडेट में बताना है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर लौटूंगा देर रात आपके सामने और भी ताज़ा वॉर अपडेट के साथ। जय हिंद।